नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये न्यायपालिका है, ये कोर्ट रूम है। किसी के फूफा का घर नहीं है कि मुंह उठाकर चले आओ और जज बन जाओ। दोस्तों, जस्टिस बीआर गवई ने एक बार फिर न्यायपालिका में चल रहा परिवारवाद, समाजवाद और जातिवाद पर जबरदस्त एक्शन ले लिया है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि अगर मैं जज हूं तो मैं अपने बेटे को जज बनाऊंगा, मैं अपने परिवार के लोगों को जज बनाऊंगा। भले ही काबिलियत उनके अंदर चपरासी की भी नहीं है, लेकिन उन्हें मैं जज बनाऊंगा क्योंकि मैं खुद जज बना बैठा हूं। दोस्तों, सरकारें भी यही करती हैं, अपने लोगों को जज बना देती हैं, अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतों में भेज देती हैं, अपने पक्ष में फैसले लेती हैं और बाद में जब वो जज रिटायर होता है तो उसे सरकार में कोई जगह दे देते हैं, कहीं गवर्नर बना देते हैं, राज्यसभा का सांसद बना देते हैं। कई ऐसे जज हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार की गोद में बैठकर आज भी मलाई काट रहे हैं। कई ऐसे जज हैं, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जस्टिस बीआर गवई ने सीजेआई का पदभार संभालने से पहले कह दिया था कि ना मैं झुकने वाला हूं, ना मैं बिकने वाला हूं और ना ही रिटायरमेंट के बाद मुझे गवर्नर बनना है और ना ही राज्यसभा का सांसद बनना है। मैं सीजेआई बना हूं तो देश और संविधान की सेवा करने के लिए। मुझे सत्ता की मलाई नहीं खानी है, मुझे कोई बड़ा सियासी पद नहीं चाहिए। दोस्तों, इससे साफ पता लगता है कि जज कहीं ना कहीं सरकार के भी होते हैं, परिवारवाद के भी होते हैं, जातिवाद के भी होते हैं। इसी बात को लेकर आज जस्टिस बीआर गवई भयंकर तरीके से नाराज हो गए। और दोस्तों, आज की यह खबर तो मनुवादियों को जरूर देखनी चाहिए, जो इस सहारे में बैठे हैं कि हमारे मौसा जी तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और हम भी जज बन जाएंगे। क्योंकि तमाम ऐसे मनुवादी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे मौसा जी तो जज बने बैठे हैं और हम भी जज बन जाएंगे। तो जरा इस खबर को गौर से सुनिएगा। जब तक देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बाबा साहेब का सिपाही है, मनुवादियों तुम्हारी एक ना चलेगी। देखिए दोस्तों, खबर में लिखा भी है, कॉलेजियम सिस्टम में होगी पूरी पारदर्शिता। दोस्तों, हम सभी को बताएं कि हमारे देश में कॉलेजियम प्रणाली चल रही है, जिसके तहत जजों का चयन, जजों का स्थानांतरण, यानी कि न्यायपालिका में जो कुछ भी होता है कॉलेजियम प्रणाली के तहत होता है। और सरकार कई बार कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने की बात भी करती है, लेकिन खत्म नहीं कर पा रही है क्योंकि सरकार अपना कानून लागू करना चाहती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि भैया चलिए ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम ही सही, कम से कम सरकार की गुलामी से आजाद तो हैं। और अब दोस्तों, यहां पर गौर से देखिए, लिखा भी है, कॉलेजियम सिस्टम में होगी पूरी पारदर्शिता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि अब कॉलेजियम सिस्टम में पूरी पारदर्शिता लाई जाएगी, मेरिट से समझौता नहीं, जजों की नियुक्ति पर बोले सीजेआई। जस्टिस बीआर गवई ने यह भी कहा कि जजों की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं होगा, मेरिट देखी जाएगी, उनकी योग्यता देखी जाएगी, वो जज बनने के लायक हैं या फिर नहीं। ऐसा नहीं होगा कि उनके फूफा जी, उनके मौसा जी जज हैं तो वो भी जज बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए यहां पर लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने हाल ही में जजों की नियुक्तियों को लेकर अहम टिप्पणियां की हैं। जस्टिस गवई ने कॉलेजियम प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने का आश्वासन देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में मेरिट से कोई समझौता नहीं होगा, यानी मेरिट देखी जाएगी, काबिलियत देखी जाएगी। देखिए यहां पर लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने गुरुवार को न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर कुछ अहम टिप्पणियां की हैं। सीजेआई गवई ने इस दौरान कॉलेजियम प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने का आश्वासन देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान योग्यता को लेकर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। बता दें कि पिछले महीने देश के 92वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर उनकी पदोन्नति के सम्मान में मुंबई बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर जस्टिस बीआर गवई ने बातें कही। और उन्होंने सिर्फ इतनी बात नहीं, आगे उन्होंने क्या कहा देखिए, लिखा भी है, कार्यक्रम के दौरान सीजेआई गवई ने कहा कि उनके पहले सीजेआई रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने भी कॉलेजियम में नियुक्तियों के मामलों में अधिक पारदर्शिता लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम पूर्ण पारदर्शिता की प्रक्रिया अपनाएंगे, योग्यता से कभी समझौता नहीं किया जाएगा, हमारे पास समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि होंगे। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, ये खबर सुनकर मनुवादियों की लंका लग गई है, क्योंकि जस्टिस बीआर गवई ने यह कहा कि
सुप्रीम कोर्ट में सभी वर्गों के प्रतिनिधि होंगे, यानी कि सभी जात के लोग होंगे, दलित भी होंगे, वैश्य भी होंगे, पिछड़े भी होंगे और ब्राह्मण भी होंगे, यानी कि सभी वर्गों के लोगों को जगह दी जाएगी। अभी जो परिवारवाद चल रहा है, जो जातिवाद चल रहा है, जो सरकार की मनमानी चल रही है, अब योग्यता देखी जाएगी। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया दोस्तों कि योग्यता देखी जाएगी, मेरिट देखी जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि फूफा मौसा रिश्ते जो जज बने बैठे हैं तो उनकी रिश्तेदारी के तो उनको जज बना दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब काबिलियत देखी जाएगी। दोस्तों यहां पर देखिए, सीजेआई गवई ने बहुत बड़ा खुलासा भी किया है। ये अचानक से लिया गया कोई डिसीजन नहीं है, लंबे समय से ऐसा हमारे देश के अदालतों में हो रहा है। नाते के नाते रिश्तेदारों को ही बैठाया जा रहा अदालतों में। देखिए यहां पर लिखा भी है, सीजेआई गवई ने आगे एक बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि जब 2019 में उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई तो कोलिजियम में एक न्यायाधीश इसके पक्ष में नहीं थे। जस्टिस गवई ने नाम न बताने से इनकार करते हुए कहा कि पिछले 6 सालों से मैंने इसे गुप्त रखा था। जब मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए चर्चा में था तो कोलिजियम के एक न्यायाधीश को कुछ आपत्तियां थी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि अगर मुझे पदोन्नति किया गया तो मुंबई के कुछ वरिष्ठ वकीलों में बेचैनी पैदा हो सकती है। हालांकि मुंबई बार एसोसिएशन के कई वरिष्ठ वकीलों ने दिल्ली में उन जजों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उनकी धारणा गलत है। अब दोस्तों देखिए, शायद 6 साल पहले, ध्यान सुनिएगा, शायद 6 साल पहले जस्टिस बी.आर. गवई सीजेआई होते, लेकिन कुछ ऐसे जज थे, कुछ ऐसे वकील थे जो जस्टिस बी.आर. गवई का प्रमोशन नहीं चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि जस्टिस बी.आर. गवई देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बने। उन लोगों को रास ही नहीं आ रहा था, क्योंकि परिवारवाद खत्म होता, जातिवाद खत्म होता, इसीलिए उन लोगों ने जस्टिस बी.आर. गवई को आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन 6 साल बाद आज जस्टिस बी.आर. गवई देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज बन गए हैं और आज जातिवाद, परिवारवाद को लेकर के जस्टिस बी.आर. गवई ने तगड़ा एक्शन लिया। दोस्तों, कोलिजियम प्रणाली में पारदर्शिता लाने का वादा किया है जस्टिस बी.आर. गवई ने। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि परिवारवाद और जातिवाद को खत्म करने की बात भी जस्टिस बी.आर. गवई ने कही है। जब से जस्टिस बी.आर. गवई ने यह कहा कि मेरिट देखी जाएगी, योग्यता देखी जाएगी, आप जज बनने के लायक हैं या फिर नहीं हैं, यह भी देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपके फूफा जज हैं तो चलो आपको भी हम जज बना देते हैं। अब ऐसा सीन नहीं होगा। अभी तक जो होता था हो रहा था, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। जस्टिस बी.आर. गवई के इस फैसले पर आप सभी लोगों की क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।